नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले एससी वर्मा चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। 6 में क्या बोला है बेटा, टू चार्जेस 2 इंटू दे दिया है दोनों चार्ज का वैल्यू, मतलब 2 माइक्रोकुलम एंड 1 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड एट ए सेपरेशन 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ले लेता हूँ, एक तो 2 माइक्रोकुलम में और एक 1 माइक्रोकुलम में, दोनों के बीच का सेपरेशन दे दिया है, दैट इज 10 सेंटीमीटर का मतलब 0.1 मीटर। Where should a third charge be placed so that it experience no net force due to these charges? तो अब बोला है कि तीसरा चार्ज कोई है ना। तीसरा चार्ज क्यू है। अब ये क्यू पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। बोला इसको कहाँ पे रखें कि इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगे। तो आप सोचो इस चार्ज पे फोर्स पहले क्यों लगेगा। सबसे पहले तो आप ये सोचो, अगर ये दोनों चार्ज नहीं होता, मान लो स्पेस में सिर्फ ये अकेला होता, तो क्या इस पे कोई फोर्स लगा था? तो आंसर इज नहीं। ये सिर्फ स्पेस में अकेला होता तो इस पर कोई फोर्स ही नहीं लगता। इस पर फोर्स क्यों लग रहा है? तो एक तो 2 माइक्रोकुलम का जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, 1 माइक्रोकुलम का जो चार्ज है इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आ गया तो फोर्स लगेगा। ठीक है, तब यहाँ पे बोला है क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों के कारण नेट फोर्स जीरो हो जाए? तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है। अगर सिर्फ ये रहता 2 माइक्रोकुलम का चार्ज, तो इसको लाते तो क्या कभी जीरो कर सकते थे तुम फोर्स? तो आंसर इज नहीं, क्योंकि सिंगल फोर्स अगर इस पे लगेगा तो वो तो तुम जीरो कर ही नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन अगर मान लो पहले से 2 चार्ज मौजूद है तो इस पे तुम नेट फोर्स जीरो कर सकते हो, बशर्ते कि कैसे कर सकते हो जीरो? बशर्ते कि एक अगर इधर लगा रहा है तो दूसरे के कारण इधर लगना चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, तभी नेट फोर्स जीरो होगा, अदरवाइज नहीं होगा जीरो। अदरवाइज तुम कहीं भी लगा दो, अगर इधर ऐसे लगाओगे इधर ऐसे लगाओगे तो जीरो नहीं होगा। तो अब तुम सोचो कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स कब लग सकता है, कहाँ पे रखेंगे तो लग सकता है। तो सोचो इसके कारण अगर बात किया, अगर तुमने ये वाला लाइन ज्वाइन करो पहले, सबसे पहले, ठीक है। अगर तुम बेटा यहाँ पे स्पेस में कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड तुम ऐसे लिखोगे आउटवर्ड, और इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड लोगे, तो क्या ये अपोजिट होगा कभी? आंसर इज नहीं। कहीं पे भी तुम पॉइंट ले लो अपोजिट होगा क्या? यहाँ पे स्पेस में कहीं भी ले लो अपोजिट नहीं होगा, क्योंकि एक के चलते अगर इधर होगा तो दूसरे के चलते किधर होगा? इधर होगा, तो अपोजिट होगा नहीं। अपोजिट कहाँ पे आएगा? बीच में ही आएगा, मतलब लाइन पे ही आएगा। एक तो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, अब वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अगर दोनों के आउटसाइड की अगर बात करें, दोनों चार्ज के आउटसाइड की बात करें, तो ये पॉजिटिव है तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, ये भी पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड दूर, तो नेट फोर्स जीरो होगा क्या? तो आंसर इज नहीं। यहाँ पे चेक कर लो, इसके चलते दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 कूलम के चलते भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इस पॉइंट पे दूर होगा, तो क्या नेट फोर्स जीरो होगा क्या? तो नहीं। बीच वाले पे चेक कर लो, है ना। बीच वाले मतलब कहीं पर भी बीच में रख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मिड पॉइंट ही है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस 2 वाले के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो पॉजिटिव चार्ज के चलते दूर, इसके चलते इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव चार्ज के चलते इससे दूर, तो क्या कैंसिल आउट कर सकता? तो हाँ, अब कर सकता है। तो वही सेपरेशन बताना है, तो ये मैं मान लेता हूँ सेपरेशन कितना? आर। इस आर की वैल्यू बतानी है। क्लियर? आई होप की सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 2 चार्जेस प्रेजेंट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड तो कहीं पे जीरो नहीं होगा, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग जीरो हो सकता है। अब इसमें डिपेंड करता है सर कि दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है ना। तो कभी बाहर भी आ सकता है पॉइंट, कभी अंदर भी आ सकता है। हालांकि इस सिचुएशन में क्या आया है सर, दोनों क्या है? पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है सर, तो यहाँ पे बीच में अपोजिट डायरेक्शन में आया। नेट जीरो करना है ना, तो जीरो कब होगा? जब दोनों अपोजिट हो जाए और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? सेम। तब हमको क्या करना है? दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं एंड दोनों का वैल्यू क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। तो उसके लिए आर की वैल्यू निकालना है मुझे। तो सिंपल तो क्वेश्चन, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या होगा सिचुएशन। तो ये हो गया बेटा इस तरह से, ठीक है। 2 चार्जेस दे दिया। अच्छा, ये वाला सेपरेशन तुमने माना है आर, जिसकी वैल्यू बतानी, पूरा दिया है बेटा, पूरा सेपरेशन दोनों के बीच कितना है? 0.1। तो ये कितना होगा सोचो? तो ये हो जाएगा 0.1 माइनस आर, सिंपल। 0.1, ये 0.1 है, माइनस क्या होगा? आर, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, 0.1 माइनस आर। और क्यू तो तुमको पता ही है, 2 माइक्रोकुलम, 1 माइक्रोकुलम। अब सबसे पहले इसके चलते निकाल लो। इसके चलते बेटा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? आउटवर्ड। इसका नाम दे दिया
ई वन की वैल्यू कितनी होगी बताओ। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। के क्यू की वैल्यू कितना बेटा, 2 माइक्रोकूलम। 2 इंटू 10⁻⁻⁶ KQ कौन क्या होता है, R²। आर की वैल्यू कितना है बेटा, सेपरेशन। तो ये डिस्टेंस तो आ रही है ना, इस पॉइंट पे हमको निकालना है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो R²। सिमिलरली इसके चलते निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो 1 माइक्रोकूलम चार्ज है कहाँ पे, इसी पॉइंट P पे। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, फिर से दूर। पॉजिटिव चार्ज के चलते क्या होता है, दूर। और इसका नाम क्या दे दिया, E2। तो E2 की वैल्यू फिर से क्या करोगे, फॉर्मूला तो वही है सर, KQ/R²। के लेकिन इस बार Q कितना है, 1 माइक्रोकूलम, मतलब 10⁻⁻⁶ अपॉन R कितना है बेटा इस बार, तो R ये वाला लोगे 0.1 - R मीटर में, ऐसा यूनिट में रखना है ना। तो जो भी आंसर आएगा वो मीटर में निकल कर आएगा, 0.1 - R। और इसका क्या हो जाएगा, R² होता है। ठीक है, तो अब तुमने दोनों की वैल्यू निकाल ली, एक तो E1 निकाल ली, E1 इधर, E2 किधर निकाली बेटा, इधर। सोचो, दोनों की वैल्यू जीरो करना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है, तो दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए, तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो दोनों को इक्वल कर रहा हूँ मैं, यहीं पे कर लेता हूँ मैं दोनों को इक्वल। K इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.1 -R का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये -6 गया, K गया। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो ये या इसी को इधर ले चलते हैं ना, राइट साइड इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाई कितना आ जाएगा बेटा, 2 इंटू 0.1 -R का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको इधर ले आया तो ये सिंपली हो गया R²। ठीक है, तो अब तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे, या तो तुम क्वाड्रेटिक का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या इसको इधर ला के A+B A-B के फॉर्म में भी कर सकते हो, जैसे भी तुम कर लो। चलो मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक ही ब्रेक कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा कितना, 0.1 का स्क्वायर। 0.1 का स्क्वायर कितना आएगा, 0.01 A² प्लस B² -2AB। तो -2 इंटू ए की वैल्यू 0.1, तो 0.2 हो जाएगा इंटू R, बी की वैल्यू R इक्वल टू क्या हो गया, R²। R² इधर ले तो जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, मतलब 2R² - R², तो R² हो जाएगा। और ये हो गया 2 से मल्टीप्लाई करो तो -0.4R, और 2 से मल्टीप्लाई किया तो +0.02 इक्वल टू 0, है ना। अब यहाँ पे तुम कोई वैल्यू बताओ, पॉसिबिलिटी यहाँ पे कि जिससे ये आ जाए। तो आप तो एक यहाँ पे क्या कर लो, डायरेक्ट फार्मूला लगा लो क्वाड्रेटिक का, कि क्या होता है -b की जगह पे कितना, 0.4, क्योंकि b खुद नेगेटिव है, तो -b फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d, d की जगह पे B² -4AC डिवाइडेड बाई 2a, यही होता है ना, रूट अल्फा कॉमा बीटा जो भी होता है रूट, है ना। तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, चूंकि b की वैल्यू तो इतना, -b फिर क्या होता है, प्लस माइनस √b², तो इसका स्क्वायर कर लो, तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 0.16 स्क्वायर कर ले डायरेक्ट, -4AC, तो -4 इंटू ए की वैल्यू कितना है बेटा, देखो ए क्या होता है, इसका प्रोडक्ट R² का, तो 1, एंड सी की वैल्यू इतना 4AC कोएफिशिएंट, तो 4 इंटू 1 इंटू इतना, तो ये आ जाएगा कितना, 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.08। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाई 2a होता है, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितना है, 1, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक तो आ जाएगा 0.4 प्लस माइनस, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर की हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ये 0.16 में से इतना गया तो 0.08 ही आएगा, और उसका रूट, तो 16 माइनस 0.08 का रूट, तो यार बेटा 0.28 लगभग, तो ये आ गया 0.28 डिवाइड बाई 2, तो एक बार प्लस लोगे एक बार माइनस लोगे यार, प्लस लोगे तो 28 और 40 कितना आ जाएगा यार, 40 और 28 आ गया 8 और 6 68 डिवाइडेड बाई 2, तो 34, तो एक तो आंसर ये आ जाएगा, और ये किस में आ रहा है, तो आंसर इज मीटर में, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा यूनिट रखा था। एक बार माइनस करो, 40 में से 28 गया बेटा तो 12, एंड 12 डिवाइडेड बाई इतना, तो आ जाएगा 6, इसका मतलब 0.06 मीटर। तो ये दो आंसर आया, एक तो आया 0.34 और एक क्या आया
0.06 एंड दोनों क्या है यार, यहाँ पे पॉजिटिव आया, ठीक है। तो अब कौन सा वैल्यू लोगे, तो यहाँ पे चेक कर लेता हूँ मैं, देख लो। एक तो ये था 2 माइक्रोकुलम का, और ये क्या था बेटा 1 माइक्रोकुलम का, और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया हुआ था 0.1। तो अब सेंटीमीटर में रख लेता है ना, दैट मीन 0.1 का मतलब 10 सेंटीमीटर, यही था ना, देख लो 10 सेंटीमीटर है ना। तो दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर, और आपका जो आंसर आया बेटा वो क्या क्या आया है, तो एक तो आया है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, एक तो 34 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6। आपके पास दो आंसर आया। अब ये देखना है कि क्या दोनों सही है या दोनों में से कोई एक। अब सोचो आर आपने कौन सा निकाला था, ये वाला, तो सोचो क्या आर की वैल्यू 34 हो सकता है, क्या पॉसिबल, पूरा 10 है बेटा, तो आर की वैल्यू 34 हो सकता है क्या, तो आंसर इज नो। तो आर की वैल्यू आप कितना लोगे 6, तो आर की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 इज द राइट आंसर। अगर आप 34 लेते तो कहाँ लिखते आप, 34 कहीं ना कहीं यहाँ पे जाएगा बेटा, और यहाँ पे तो आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगा ही नहीं, यहाँ पे होगा क्या, तो यहाँ पे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा नहीं, क्योंकि दूर चला गया था ये। तो चलो यहाँ पे फाइनली आपका आ गया क्या 6 सेंटीमीटर पे क्या होगा, 2 माइक्रोकुलम से 6 सेंटीमीटर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो होगा। तो ऑब्वियसली अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो आप जानते हो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फोर्स भी क्या होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू ई, और ई ही जीरो हो गया तो चार्ज भी क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे है ना इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तब कोई भी चार्ज रखो तुम, प्लस रखो माइनस रखो मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, है ना, वो कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि ये इस पे जितना फोर्स राइट लगा रहा होगा ये इस पे उतना ही फोर्स लेफ्ट लगा रहा होगा, या ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये इस पे जितना फोर्स लेफ्ट लगा रहा होगा ये इसको उतना ही फोर्स राइट लगा रहा होगा। अब वो डिपेंड करता है साइन पे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा सेम होगा, एंड दोनों क्या कर देंगे कैंसिल आउट कर देंगे। तो चलिए इसका आंसर हम लोग चेक कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो इसमें दिया लगभग 5.9 सेंटीमीटर फ्रॉम द लार्जर वाले से, तो लार्जर वाले से हमने भी निकाला है। तो आपको ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 के साथ।